नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा में निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेंटर का किया निरीक्षण। कहा, हमारे यहां के मरीजों को उपचार के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। हरिद्वार में आज से गंगा बंदी शुरू। 20 दिनों तक हर की पैड़ी तक सीमित मात्रा में पहुंचेगा गंगा जल। घाटों और नहर की होगी मरम्मत। और चमोली जिले की प्रख्यात देवरा यात्रा आज से शुरू। पंच बद्री और पंच केदार क्षेत्र में होगा यात्रा भ्रमण। 9 माह तक चलेगी यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज किच्छा पहुंचकर खुरपिया फार्म में निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट भी साथ रहे। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था की ओर से अवगत कराया गया कि एम्स के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के मानकों के अनुसार 100 एकड़ भूमि में 351 करोड़ की लागत से 280 बेड का प्री फैब्रिकेटेड चिकित्सालय बनाया जा रहा है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आईसीयू, ओपीडी, आईपीडी, नर्सिंग हॉस्टल, आवासीय भवन आदि बनाए जाएंगे। एम्स की 4 दीवारी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। एम्स का निर्माण कार्य तेज से किया जा रहा है और वर्ष 2025 तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एम्स के निरीक्षण के दौरान कार्य कर रहे श्रमिकों से भी वार्ता की और उनकी समस्याएं जानी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किच्छा में एम्स बन जाने पर हमारे यहाँ के मरीजों को उपचार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने किच्छा में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस पूरे क्षेत्र के आसपास के जनपदों में स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए बहुत लंबे समय से एम्स की मांग की जाती रही है और यहाँ की ज़रूरत भी थी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से हम सब लोगों ने निवेदन किया कि एक एम्स हमारे यहाँ पर खुलना चाहिए इस पूरे क्षेत्र के लिए। उन्होंने हम सब की मांग को बहुत गंभीरता से लिया और एक एम्स हमको यहाँ पर स्वीकृत हुआ जिसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र की समस्या और यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जिनको दिल्ली जाना पड़ता था, अन्य स्थानों पर भटकना पड़ता था, अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब उनके घर के पास उनको पूरे जो सबसे अच्छी सुविधाएं होती हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की वो मिलेंगी। और बीती मध्य रात्रि से हरिद्वार में गंगा नहर को बंद कर दिया गया है। हर साल इसे साफ सफाई और मरम्मत के लिए बंद कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग दशहरे से दीपावली तक करीब 20 दिन का क्लोजर लेता है। इसके चलते पवित्र हर की पैड़ी पर भी जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हर की पैड़ी पर स्नान लायक जल छोड़ा जाएगा। हर की पैड़ी पर 200 क्यूसेक पानी लगातार रहेगा। दशहरा से और दीपावली तक हमारी नहर बंद होती है। इसके दौरान जो हमारे मेंटेनेंस के वर्क हैं जो हमारे क्लोजर में होते हैं उनको हम पूरा कराते हैं। इसमें जो हमारे यहाँ पे हरिद्वार में हमारे वीआईपी घाट है, इसमें इस बार हमारे काफ़ी काम कराया जाएगा। जिसमें हमारे एसएस रेलिंग है और अदर दूसरे घाट है और जो भी हमारे नहर के इंटरनल सेक्शन के काम है सारे हमारे पूरे करा जाएंगे। जो भी हमारे इंटरनल सेक्शन में हमारे जो नहर के अंदर के काम है वो सारे हमारे इसमें पूरे रह जाएंगे, चाहे वो पक्का काम हो या जो भी स्क्रैप या फिर जो भी अपने वर्क होते हैं सभी कराए जाएंगे। पैड़ी पे जल के लिए हम बंदा लगवा रहे हैं। कांगड़ा ब्रिज के नीचे बंदा काम चल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे मशीन लगी है और जो हमारा ओसी से बहुत पानी आता है उसको हम प्रॉपर पानी देंगे। और हमारा इसके साथ साथ हमारा जो बैराज है, बैराज पे हमारी सील भी चेंज हो रही है, तो वहाँ भी हमारा कार्य चल रहा है और इस बार पूरे बिस्तर काम कार्य करा रहे हैं और पूरे अच्छे से काम कराएंगे। अक्टूबर तक रहेगी। और आपको बता दें कि ब्रिटिश काल से ही गंगा सभा और सिंचाई विभाग के बीच अनुबंध चला आ रहा है, जिसके तहत हर की पैड़ी पर हमेशा अविरल धारा बहती रहेगी और गंगाबंदी के दौरान भी वहां पर जल की कमी नहीं होगी। इसलिए भीमगौड़ा बैराज बनाने के दौरान उससे लगभग 500 मीटर पहले भागीरथी बिंदु से हर की पैड़ी के लिए एक जल धारा निकाली गई थी, जहां से गंगा जल सीधे हर की पैड़ी जाता है। हरिद्वार के व्यापारी हमेशा वार्षिक क्लोजर का विरोध करते हैं। उनकी मांग है कि यह वार्षिक क्लोजर यात्रा सीजन की जगह किसी अन्य महीने में होनी चाहिए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहना है कि अक्टूबर माह में सिंचाई के लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए गंगा नहर की मरम्मत और गंगा नहर से निकलने वाली छोटी नहरों की साफ सफाई आदि के कार्य किए जाते हैं। हम यहाँ स्नान करने आए हैं तो यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ
पीछे पीछे जितने भी घाट है कहीं भी पानी नहीं है। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि स्नान कहाँ किया जाए, क्योंकि ये दशहरे के अगले दिन ही इन्होंने सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन इनको 2-3 दिन छोड़ के करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग आए हैं आज स्नान के लिए। तो इनको थोड़ा टाइम के बाद ही इनको सफाई करनी चाहिए। जल न होने के कारण यात्री जो आए दूर दूर से आए हुए हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है। नहाने तक के लिए, मुंह धोने तक के लिए पानी यहाँ पर नहीं उपलब्ध है, लेकिन आज जो है बिल्कुल भी पानी नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। श्रद्धा लेकर जो लोग दूर दूर से आते हैं उनकी श्रद्धा को इस तरीके से बड़ी ठेस पहुंचती है। नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। कल जो आए थे कल पानी था, लेकिन आज बिल्कुल भी पानी जो है नहाने लायक भी नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। गंगा जी सूखने से फ़र्क तो ये पड़ता है कि यात्री आते हैं आचमन करने के लिए, नहाने के लिए। गंगा की श्रद्धा है। हरिद्वार में आने का मेन कारण ही गंगा जी में डुबकी लगाना, अपने श्रद्धा भाव पूरे करना है। जब गंगा जी में जल ही नहीं होगा तो यात्री कहाँ से आएंगे और क्या करेंगे। तो सरकार को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि भाई साफ़ सफाई का कार्य भी होना ज़रूरी है, मगर थोड़ा बीच में जल भी होना चाहिए, जिससे कि यात्री अपनी श्रद्धा भाव पूरी कर सके। स्नान वगैरह करना है या कोई पिंडदान वगैरह है, आचमन है, उसके लिए थोड़ा सी व्यवस्था होनी चाहिए कि बीच से गंगाजल पूरी तरीके से चलते रहना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज अल्मोड़ा के क्वारब में राष्ट्रीय राजमार्ग 109 का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ जिलाधिकारी और भूवैज्ञानिक भी थे। राज्य मंत्री अजय टम्टा ने राजमार्ग के अधिकारियों और भूवैज्ञानिकों से यहां हो रहे भूस्खलन रोकने के लिए स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह मार्ग कुमाऊं के 3 जिलों के लाइफलाइन है। यहां से कुमाऊं की बड़ी आबादी आवाजाही करती है। बार बार भूस्खलन होने से यहां यात्रियों को दिक्कतें होती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित पहाड़ी का भूगर्भीय परीक्षण किया जाए तथा स्थायी समाधान के साथ साथ वैकल्पिक मार्ग की संभावनाएं भी खोजी जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मार्ग में पत्थर भी गिरते रहते हैं, इसलिए रात्रि में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत हाई पावर की लाइट की भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने पहाड़ी के निकट ही एक वैली ब्रिज स्थापित करने का भी प्लान बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। चमोली जिले की प्रख्यात चंडिका देवरा यात्रा आज से शुरू हो गई है। आस्था, उमंग और उत्साह के बीच राजा सगर की कुल देवी आराध्या मां चंडिका जयकारे के साथ 100 वर्षों के बाद मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकली। चंडिका देवी की देवरा यात्रा 9 माह तक चलेगी। देवरा यात्रा पंचकेदार, पंचबद्री, पंचप्रयाग और ध्यानी मिलन क्षेत्र में पहुंचेगी। आज देव सायं देवरा यात्रा सगर गांव से रात्रि प्रवास के लिए गोपीनाथ मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान सगर गांव स्थित चंडिका मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। ब्रह्म गुरु हरिवल्लभ सती ने मां चंडिका की शक्ति पूजा संपन्न की। इस दौरान विभिन्न गांवों से पहुंचे देवताओं के अवतारी पुरुष ने ढोल दमाओं की थाप पर शक्ति प्रदर्शन किया। चंडिका देवी के गर्भगृह से बाहर निकलने के साथ मंडल घाटी मां चंडिका के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी। चंडिका देवी देवरा यात्रा समिति के सचिव सत्येंद्र रावत ने बताया कि जहां भी सगर गांव की ध्यानियां अपने ससुराल में रहती हैं, यात्रा वहां जाकर देवी अपने ध्यानियों को दर्शन देगी। मैया की बड़े हर्ष का विषय है। 100 वर्षों बाद राजा सगर की इस तपोभूमि में मां चंडिका देवी देवरा यात्रा का शुभारंभ हुआ है और इस दिव्य और पुण्य कार्यक्रम में दूर दूर से हमारी ध्यानियाँ, नाते, रिश्तेदार सभी शरीक हुए हैं। मां चंडिका देवी ने सभी को अपना दिव्य दर्शन दिया है और हमारी यात्रा का जो अभी तक कार्यक्रम बना हुआ है, पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग और हरिद्वार तक का प्रोग्राम अभी तक तय हुआ है और आज से इस तपोभूमि सगर गांव से हमारी यात्रा आरंभ होगी, जो कि गोपीनाथ जी की पावन धरती में पहुंचेगी और वहां पे गोपेश्वर गांव के निवासियों द्वारा मां चंडिका देवी का दिव्य और भव्य स्वागत किया जाएगा। वहां से विदा होके ग्राम गंगोल गांव मां चंडिका देवी पहुंचेगी। और इस खबर के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।